नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के बारे में। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, कि जो वरीयता का निर्धारण का आदेश दिया गया था, तो वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, सक्षमता 1 पास हो, सक्षमता 2 पास हो या सक्षमता 3 पास हो, ऐसे शिक्षकों में वरीयता निर्धारण या सीनियरिटी लिस्ट किस तरह से बनाया जाएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों, दिनांक 18 फरवरी 2026 को, और लिखा गया था कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, मध्य विद्यालय जिला नवादा। दोस्तों, जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण का है, विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली आया था दोस्तों, उसके रिगार्डिंग जो है वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ये जो पत्र है दोस्तों, यहाँ पर विषय है कि स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की विद्यालय में आपसी अंतर वरीयता निर्धारण करने के संबंध में। इसमें क्षेत्रीय उप निदेशक का जो पत्रांक था, दिनांक था, उसका प्रेषण दिया गया है। दोस्तों, कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार का ज्ञापांक 7 दिनांक 3/8/2025 714 दिनांक 12 फरवरी 2026 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की विद्यालय में आपसी अंतर वरीयता निर्धारण करने संबंधी आदेश निर्गत किया गया है, जिसे कार्यालय का ज्ञापांक 285 दिनांक 17 फरवरी 2026 के द्वारा आपको संप्रेषित किया गया है का स्मरण करें। इसमें कहा गया है कि उक्त विभागीय परिपत्र का दिनांक 12 फरवरी 2026 के क्रम में प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 17 फरवरी 2026 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी स्तर से आपके निर्देशित करने हेतु निर्देश दिया गया कि शिक्षकों उपस्थिति पंजी में उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2026 का अनुपालन करते हुए वरीय शिक्षक का नाम ऊपर करते हुए अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाए। यानी जो उपस्थिति पंजी में जो शिक्षकों का उपस्थिति बनाया जाता है दोस्तों, उसमें जो शिक्षक सबसे वरीय हैं, सबसे ऊपर में यानी 1 नंबर में, उसी का नाम लिखा जाएगा उपस्थिति पंजी में। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 3 दिनों के अंदर उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 12 फरवरी 2026 का अनुपालन करते हुए शिक्षकों उपस्थिति पंजी में शिक्षकों का नाम सूचीबद्ध करते हुए अनुपालन किए जाने का संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे एवं यह प्रमाण पत्र देंगे कि आपके विद्यालय में किसी तरह की विसंगतियां नहीं है। जो वरीयता निर्धारण का विसंगति है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। जो विभागीय आदेश दिया गया है वरीयता निर्धारण का, उसका जो है अनुपालन किया जाना चाहिए। विभागीय अनुपालन के अनुसार जो निर्देशानुसार है दोस्तों, वो ये है कि जिनका प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ है, संभवतः वही जो है वरीय होंगे। तो जो सबसे वरीय शिक्षक है आपके विद्यालय में, उनका जो उपस्थिति पंजी में नाम होना चाहिए वो सबसे ऊपर होना चाहिए या 1 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर में होना चाहिए। इसी तरह से अवरोही क्रम में उसी तरह से उनका जो है नाम उसमें होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एवं 11 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो
जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9-10 के, 9-10 से सीनियर होंगे 11-12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11-12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9-10, 11-12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बारी हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही बने हैं, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। और नियमावली में स्पष्ट ये दिया गया था कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। और जो वरीयता का निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों में, वो नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों वरीयता निर्धारण को लेकर के, और उसी के अनुसार वरीयता निर्धारण होगा। जहां तक बात सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण जो होगा वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी, यानी जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी सभी शिक्षकों का जो श्रेणीवार, जैसे 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षक होंगे, 9 to 10 के शिक्षक होंगे या 11-12 के शिक्षक होंगे, सभी प्रकार के शिक्षकों का वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। जो वरीयता सूची होगा दोस्तों, उसमें डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट किया गया है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के लिए कुल 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तीसरा है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों, उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, वो भी बाद में किया जाएगा। अब इसको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। नियमावली में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जब भी बनेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। जैसे बहुत लोग 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा देकर के कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, लेकिन उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है मान जाते हैं उसको 2011 से मिल रहा है, 2012 से मिल रहा है या 2013 से मिल रहा है। और चूंकि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 का परीक्षा नहीं दिए और वे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए और पास कर गए, और सक्षमता 1 में टीईटी पास कोई शिक्षक मान जाते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो टीईटी पास शिक्षक है वो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वे जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उससे सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सक्षमता 1 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 2 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 3 परीक्षा पास कीजिए। आप जब भी परीक्षा पास कीजिएगा, आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। ये चीज क्लियर है दोस्तों। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक और स्पेशल उर्दू टीईटी 2016 जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी,
सभी शिक्षक का जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। तो संभवतः जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये दिया गया है कि अगर प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि वरीयता निर्धारण में जो है ये कार्य करेगा या मापदंड करेगा। चूंकि 2, 4, 5, 6 या 100 शिक्षकों का बात नहीं है दोस्तों कि एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण कर दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए एक ही तिथि अगर साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। फिलहाल ये नियमावली के अनुसार दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वरीयता का निर्धारण हो विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज़ ये स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। यानी जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे हैं, यानी सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। इसमें जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक होंगे, 2016 के शिक्षक होंगे, 2013 के होंगे, 6th फेज के होंगे। ऐसे शिक्षकों में प्रशिक्षित वेतनमान जिनको सबसे पहले मिला है वही सबसे वरीय होंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी नाम का जो लेटर है उसके आधार पर वरीयता तय किया जाएगा। जिनका अल्फाबेट सबसे पहले होगा संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। ऐसा कब होगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि एक ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी मामला होगा दोस्तों वो विभाग के द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग विषयवार वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाएगा। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा ही दोस्तों विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है दोस्तों संभवतः आप ये मान के चलें कि नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे एक मामला है सेवा निरंतरता का। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सेवा निरंतरता से संबंधित कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसीलिए अगर